अब देखिए निषाद केवट ने कितनी चतुराई के साथ भगवान से वो सब कुछ मांग लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भगवान से मांगना है तो आप निषाद केवट से सीखिए। एक चतुर निषाद समाज जो जानता है कि भगवान से मांगने की वस्तु क्या है। यदि भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं, आप वह सब नहीं मांग सकते, क्योंकि उसको मांगने के लिए भी प्रज्ञावान होना चाहिए, विवेकशील व्यक्ति को होना चाहिए। तुम्हारे सामने यदि भगवान आकर के खड़े हो जाएं, तुम क्या मांगोगे? बंगला मांग लोगे, गाड़ी मांग लोगे, धन दौलत, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा तुम ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन निषाद केवट ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने यह नहीं कहा कि मेरा व्यापार अच्छा चलना चाहिए, मेरी नाव का व्यापार अच्छा चलना चाहिए। उसने वह मांग लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, तो ये बंगला, गाड़ी, घोड़े, ये सब तो मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। अरे भगवान से मांगना हो तो वह मांगो जो भगवान के सिवा कोई दे नहीं सकता। आपका कर्म भी वहां विफल हो जाता है। अगर भगवान की खुद से कृपा आप पर नहीं हुई तो वह भगवान कभी आपको देते नहीं है। ये बात निषाद केवट जानता था। जब भगवान राम माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचे, तो वहां निषाद केवट से उन्होंने प्रार्थना की कि हे केवट भैया, आप हमारी ये नदी पार करा दो। और निषाद केवट तो प्रतीक्षा कर ही रहा था भगवान की कि वो आए मेरे पास और अपनी बात को कहें। और वह प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं वह भगवान से मांग लूंगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या मांग लिया निषाद केवट ने? जैसा मैंने कहा कि कोई विवेकशील प्रज्ञावान व्यक्ति ही ऐसी बातें, ऐसी मांगे भगवान से कर सकता है। जब भगवान राम ने कहा निषाद केवट भैया, आप हमारी ये नदी पार करा दो, तो निषाद केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी नदी पार तो करा दूंगा, लेकिन आपको नदी पार करने से पहले अपने चरणों को शुद्ध करना पड़ेगा। अब भगवान कह रहे हैं मेरे चरण अशुद्ध हैं? अरे दुनिया मेरे चरणों में पड़ने के लिए आतुर है, और तू कह रहा है कि आपको चरण शुद्ध करने पड़ेंगे। निषाद केवट ने कहा कि भगवान, हम बड़े शुद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारा निषाद समाज साफ सफाई को बहुत पसंद करता है। खान पान में हम बड़ी शुद्धता रखते हैं, और जब मैं व्यापार करने के लिए निकलता हूं तो अपनी नाव की भी बहुत सफाई रखता हूं। इसीलिए जब आप नाव में बैठें तो आपके चरण भी शुद्ध होने चाहिए। भगवान राम ने कहा कि ठीक है भाई, मैं अपने चरण धो लेता हूं। निषाद केवट ने कहा कि नहीं भगवान, आपको खुद अपने चरण नहीं धोने, मुझे आपके चरण धोने हैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि आप अपने चरण सही से धो पाएंगे। अब इसके पीछे निषाद केवट की बड़ी एक जिज्ञासा छिपी हुई थी, एक उसकी कामना छिपी हुई थी। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, तू ही मेरे चरण को धो ले। अब निषाद केवट नदी से जल को लेकर के आया, और जब चरण धोने की बारी आई तो निषाद केवट ने एक और शर्त लगा दी कि भगवान, मैं चरण तो आपके धोऊंगा, लेकिन एक बार में एक ही चरण धोऊंगा। भगवान बोले ये कैसी शर्त है? लेकिन अब चूंकि भगवान राम को तो नदी पार करनी थी, जैसा निषाद केवट ने कहा वैसा ही उनको मानना पड़ा। निषाद केवट के अनुसार भगवान राम ने अपना एक चरण ऊपर उठा लिया, और जिस चरण को उठाया उसी चरण को निषाद केवट धोने लगा। अब आप देखिए, जब आप एक पैर पर खड़े हों तो कितनी देर खड़े हो सकते हैं? कुछ समय बाद
आपका शरीर हिलने लगता है, डुगडुलाने लगता है। उसी प्रकार भगवान राम का शरीर डुगडुलाने लगा। अब निषाद केवट यही चाहता था कि भगवान राम का शरीर डुगडुलाए और मैं अपनी दूसरी बात रखूं। निषाद केवट ने कहा कि भगवान आपका शरीर डुगडुला रहा है, हिल रहा है, यदि आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दें तो आपको सहारा मिल जाएगा। अब देखिए, निषाद केवट भगवान को सहारा देने की बात कर रहा है कि आप यदि अपना हाथ मेरे सर पर रख दें तो भगवान आपको सहारा मिल जाएगा। इसके पीछे उसकी मनसा थी, निषाद केवट की मनसा थी कि भगवान का अगर हाथ मेरे सर पर रख दिया गया तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। तो भगवान राम ने अपना हाथ केवट के सर पर रख दिया। क्योंकि देखिए, जब आप किसी यात्रा में निकलते, आप बस में जा रहे हैं, तो क्या आप ड्राइवर के सर पर हाथ रखते हैं? क्या नहीं रखते। तो केवट जानता था कि यूं तो मेरे सर पर भगवान हाथ रखेंगे ही नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसी कहानी बनाई जाए कि भगवान राम का हाथ मेरे सर पर रखा जाए और मेरा कल्याण हो जाए। भगवान राम, मैया सीता और भ्राता लक्ष्मण नाव में बैठे और निषाद केवट ने नदी पार करा दी। अब भगवान राम संकोच में है कि निषाद ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब उसको देने के लिए भगवान राम के पास कुछ है नहीं। और वास्तव में राम के पास देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। आपको ये बात मेरी बड़ी अटपटी सी लग रही होगी, क्योंकि भगवान राम का तो कहना है कि मेरे पास यदि तुम्हें आना है तो कुछ मांगने की लालसा से मत आओ। मेरे पास अगर तुमको आना है तो हमेशा के लिए आओ, और यदि कोई कामना रखते हो तो मैं तुम्हें कभी मिलता नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म के संकल्प मात्र से माया यह सब कुछ करती है जो ब्रह्म चाहता है। ब्रह्म के पास अपना कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, उसके संकल्प मात्र से यह माया सब कुछ रच देती है और तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान राम के साथ कौन है? माता सीता, जगत जननी, जो माया ही तो है। अरे वह माया से ही तो प्रकट हुई है। माया ने भगवान राम के मन में जो संकल्प आया, जो विचार आया, उसको समझ लिया कि भगवान राम चाहते क्या है। जो ब्रह्म संकल्प करता है वही काम प्रकृति कर देती है, वही काम माया कर देती है। अब संकल्प विचार मन में क्या था कि इस केवट को इसकी मेहनत का फल देना है, लेकिन देने के लिए कुछ था नहीं। तो माता सीता ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इस विचार को पूरा करने के लिए अपनी अंगुली में जो मुद्रिका पहनी हुई थी वो प्रभु श्री राम को दे दी कि आप दे दीजिए केवट को। अब देखिए, देने वाली कौन है? माया है, मैया सीता है, लेकिन दे कौन रहे हैं? वो राम दे रहे हैं। तो नाम किसका हो जाएगा? वो राम का नाम हो जाएगा कि राम जी ने दिया। तो देने वाली ये माया है, लेकिन नाम हमेशा ब्रह्म का होता है कि ब्रह्म ने हमें सब कुछ दे दिया, ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। जैसे मैंने कहा था कि निषाद केवट बहुत चतुर था, उसे छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए थी, उसे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए था, उसे घोड़ा तांगा नहीं चाहिए था, उसे व्यापार में वृद्धि नहीं चाहिए थी। उसने नहीं कहा कि भगवान मेरी नाव का व्यापार बहुत बढ़िया चले, मुझे ये सब दे दीजिए। निषाद केवट ने कहा कि भगवान मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा कि भाई तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल तो देना पड़ेगा,
और जो मेरे लिए कुछ कर दे तो मैं उसे फल अवश्य देता हूं, निश्चित ही फल देता हूं, तो तुमको भी तो मैं फल दूंगा ही दूंगा। अब निषाद केवट के मन में कुछ और चल रहा था। वो कुछ ऐसा मांगना चाह रहा था जो हर कोई वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। निषाद केवट ने कहा कि भगवान, मुझे आपको नदी पार कराने के लिए कोई भी धन या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि फिर तुझे क्या चाहिए, मुझे बता, क्योंकि मैं तुझे दूंगा तो जरूर। ये मेरा सिद्धांत है कि यदि कोई मेरा नाम मात्र भी ले ले तब भी मैं उसको वह दे देता हूं जो उसके मन में विचार हो, जो वो चाहता है। तूने तो मेरे लिए कर्म किया है तो तेरा तो फल बनता ही बनता है। तब निषाद केवट ने कहा कि भगवान, आज मैंने आपको नदी पार कराने का शुल्क नहीं लिया है। जिस दिन मैं भवसागर को पार करने की ठान लूं, आप भी उस दिन मुझसे कुछ मत लेना। तो क्या भगवान राम कुछ लेते हैं क्या भक्तों से? यदि आप अपने भवसागर को शांत करने के लिए निकल जाएं, यदि आप साधना मार्ग पर निकल जाएं, तो क्या भगवान आपसे कुछ लेते हैं? भगवान आपसे बहुत कुछ लेते हैं। और यह बात निषाद केवट जानता था कि भगवान राम बहुत कुछ मुझसे ले लेंगे। इसीलिए उसने पहली शर्त लगा दी कि जिस दिन मैं भवसागर को शांत करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए अपने मन में विचार ले आऊं, ठान लूं, तो आप मुझसे कुछ मत लेना। तो क्या लेते हैं भगवान राम? जब आप अपने भवसागर को, भवसागर क्या है? भव हमारे मन की भावनाएं, जैसे सागर में लहरें होती हैं, वैसे ही हमारे मन में अनेकों विचार होते हैं। तो मन के ये विचार ही भवसागर कहा जाता है। इस भवसागर को, इन भावनाओं को, इन विचारों को ही हमें शांत करना होता है। इन विचारों को ही हमें पार करना होता है। इसी को कहते हैं भवसागर, यानी कि मन को लेस मात कर देना, मन पर काबू पा लेना। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में मन एक दीवार है, और जब तक मन शांत नहीं होगा, मन लेस मात्र नहीं होगा, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। और मन तब तक लेस मात्र नहीं हो सकता जब तक परमात्मा की खुद से कृपा दृष्टि आप पर ना हो, जब तक भगवान खुद रथी बनकर के खड़े ना हो जाएं। ये बात निषाद केवट जानता है। इसलिए उसने कहा कि जिस दिन मैं भवसागर पार करने के लिए निकलूं, उस दिन आप मुझसे कुछ मत लेना, क्योंकि भगवान लेते क्या हैं? भगवान लेते हैं भक्त की परीक्षा। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हुए आपको मिलेंगे, जब से भगवान का नाम लेना शुरू किया है, हमारे साथ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है, कोई काम बन ही नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो पाप कर्म हैं उनका फल आपको मिलना है। और यदि आपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया तो भगवान जानते हैं कि अब इसका कल्याण करना है, तो इसने जो पाप कर्म की है उसका फल इसको अभी ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो इसका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन आप लोग जैसे ही दुख की घड़ी आती है, आप भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। यही गलत हो जाता है। वो परीक्षा का समय होता है, उस परीक्षा को आपने पास करना है। भगवान राम परीक्षा लेते हैं। निषाद केवट ये जानता था, इसलिए निषाद केवट ने कहा कि भगवान, जिस दिन मैं भवसागर पार करने की ठान लूं, आपके पास आने के मार्ग पर चलने लगूं, उस दिन आप मुझसे कुछ मत लेना, अर्थात मेरी परीक्षा मत लेना, और रथी बन करके खड़े हो जाना, मुझे मार्ग दिखाते चले जाना। जिस प्रकार
अर्जुन को ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं तो उसके रथी बन गए। ये जब तुम भवसागर को पार करने के लिए निकलोगे, ये तुम पाओगे कि जब तक स्वयं भगवान रथी बनकर के ना खड़े हो जाएं, स्वयं आप पर कृपा ना करें, तब तक आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। और भवसागर को पार करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक नाम का जहाज और एक चाहिए केवट। क्योंकि सागर को अगर पार करना है आपने तो जहाज में बैठ के करना है, और जहाज को चलाने वाला भी चाहिए, चलाने वाला केवट। लेकिन आध्यात्म में जब आपको अपने मन को पार करना होता है तो यहां पर चाहिए नाम रूपी जहाज, और केवट होता है आपका गुरु। आपका गुरु यहां पर बहुत मूल्यवान होता है। यदि आपका गुरु खुद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, यदि आपके गुरु का खुद का भवसागर शांत नहीं है, तो वह आपके भवसागर को शांत नहीं करा सकता। नाम का जहाज क्या है? भगवान का नाम। आप भगवान का नाम ओम लें, राम लें, शिव लें, जो भी 2-2.5 अक्षर का नाम हो उसका आप प्रयोग करें। ये गुरु के द्वारा ही आपको बताया जाता है कि किस नाम के माध्यम से आपको बढ़ना है। लेकिन यदि गुरु आपका उसका खुद का भवसागर शांत नहीं है, खुद वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वह आपके भवसागर को पार नहीं करा सकता। जिस प्रकार आपने कहानी सुनी होगी, एक टाइटैनिक नाम का जहाज बनाया गया, बहुत विशाल जहाज था। यह कल्पना की गई कि यह टाइटैनिक जहाज कभी डूबेगा नहीं। लेकिन पुण्यात्माओं, यह टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसका जो केवट था, उसका जो ड्राइवर था, चलाने वाला था, वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि सामने इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, उनको वो समझ नहीं पाया और जहाज डूब गया। उसी प्रकार जब आप भवसागर को शांत करने के लिए निकलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर निकलते हैं, तो आपके अंदर भी विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। यदि गुरु आपका सहज नहीं है, उसे खुद भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वह आपके भवसागर को पार नहीं करा सकता और आपका नाम रूपी जहाज है वो डूब जाएगा। आप पार नहीं कर सकते। ये केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाता है। इसीलिए सनातन धर्म में गुरु बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग स्वर्ग नर्क के चक्कर वाले लोग नहीं हैं। सनातन धर्म स्वर्ग नर्क की धारणा को नहीं रखता है। सनातन धर्म मुक्ति की धारणा को रखता है। हमें मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए मन को शांत होना, मन को समाप्त होना, मन को लेस मात्र होना बहुत जरूरी है। और ये गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। गुरु ही आपको नाम देता है, गुरु ही आपको जप कराता है, वही आपको मार्गदर्शन करता है, जिससे कि आप अपने भवसागर को पार कर सकें और आप स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर ब्रह्म ओमकार के दर्शन कर सकें।